जब लड़का गोदाम में सामान उठा रहा था तभी उसे पता चला कि उसके माँ बाप, जो दिखने में साधारण से सफाई कर्मचारी थे, दरअसल वही लोग थे जिनके लिए मैनेजर खुद लाइन में खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। उसी वक्त जब अरबपति बिजनेसमैन ने देखा कि लड़के से एक महंगी वाइन की बोतल गिरकर टूट गई है, मैनेजर भागता हुआ आया और उसे लात मारकर बोला, ये शैंपेन खास फ्रांस से मंगवाई गई है। साहब अमित मल्होत्रा ने आर्यन की कॉलेज एडमिशन पार्टी के लिए। लड़का अपने असली माता पिता और छोटे भाई की तरफ देखता रह गया। उसे लगा जैसे वो सपना देख रहा हो। बचपन से वह अपने पिता द्वारा रेस्टोरेंट से लाए गए बचे खुचे खाने पर ही पलता रहा। कपड़े भी वही पहनता जो उसकी माँ कूड़े के ढेर से निकाल कर लाती थी। आज सुबह तक वे लोग एक टाइम का खाना भी मुश्किल से जुटा पा रहे थे और दोपहर तक शहर के सबसे अमीर लोग बन चुके थे। लड़का वहीं खड़ा रह गया तो मैनेजर ने उसका कॉलर पकड़कर जबरदस्ती उसे घुटनों पर गिराया और माफी मांगने के लिए कहा। तभी उसके पिता ने कहा, बस करो, मेरा बेटा कॉलेज में सिलेक्ट हो गया है, यही काफी है। एक बोतल ही तो थी, टूट गई तो टूट गई। लेकिन चूंकि लड़के ने मास्क पहना हुआ था, उसके माता पिता पहचान ही नहीं पाए कि यह उनका अपना बेटा कबीर है। मैनेजर उसे जल्दी से खींचकर दूर ले गया, डरते हुए कि कहीं अमीर आदमी उससे पैसे की भरपाई न मांग ले। असल में यह शानदार पार्टी उसी अरबपति अमित मल्होत्रा के गोद लिए बेटे आर्यन की एंट्रेंस एग्जाम सेलिब्रेशन के लिए रखी गई थी। उसकी माँ मीरा बोली, कबीर भी तो इस साल टॉप किया है। हमने सालों तक अपनी पहचान छिपाकर उसे सादगी से पाला, सबक सिखाए। अब वक्त आ गया है कि उसे सच्चाई बता दें। अमित ने गंभीर आवाज में कहा, अभी नहीं, 1 महीना और इंतजार करते हैं। नए सेशन की शुरुआत पर उसे सरप्राइज देंगे। कबीर, जो पास ही यह सब सुन रहा था, फफक पड़ा। वह बताना चाहता था कि वह भी उन्हीं का बेटा है, पर अब मौका ही नहीं रहा। पिछले कुछ सालों से घर की हालत देखकर कबीर हर छुट्टियों में पार्ट टाइम काम करता रहा था और इस बार उसने पूरे प्रदेश में टॉप किया। लेकिन अनियमित खान पान और लगातार मेहनत की वजह से उसे एडवांस्ड स्टमक कैंसर हो चुका था। डॉक्टर ने साफ कहा, 1 महीने से ज्यादा नहीं। वह इससे पहले अपने माता पिता को यह खुशखबरी देना चाहता था, पर आज सच्चाई ने उसे तोड़ दिया। रात को घर लौटा तो बिल्कुल बेजान सा बैठा रहा, खुश हो या दुखी समझ ही नहीं पा रहा था। इसी बीच उसके पिता सफाई कर्मी की यूनिफॉर्म में घर आए, हाथ में एक डिब्बा लिए हुए। बोले, तुझे चिकन की हड्डियां पसंद है ना? होटल में कोई छोड़ गया था, तेरे लिए ले आया। माँ ने भी कूड़े से ढूंढे हुए घिसे पिटे जूते उसे दिए। ये ले बेटा, टॉप किया है तो एक छोटा सा गिफ्ट तो बनता है। कबीर ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोला कि वह बीमार है और इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। अचानक आर्यन बीच में बोल पड़ा, मैंने इसे छोटे होटलों में लड़कियों के साथ देखा है। अगर कोई गंदी बीमारी है तो इलाज कराना जरूरी है। कबीर बोलने ही वाला था कि उसके पिता ने उसे थप्पड़ मार दिया। गुस्से में बोले, सालों से तेरी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ और तू बाहर ऐसे काम कर रहा है। उन्होंने घर की अनुशासन की छड़ी निकाली और कबीर को पीटना शुरू कर दिया। उसे सफाई देने का एक मौका भी नहीं दिया। हैरानी की बात यह थी कि आर्यन घुटनों पर बैठकर बोला, पापा मत मारिए, बाहर की लड़कियां खुद इसके पीछे पड़ी होंगी, ये बस थोड़ा भटक गया होगा। ये सुनकर पिता ने कबीर को और जोर से पीटा। मारपीट के बाद उन्होंने कहा कि कबीर को एक कमरे में बंद कर देंगे ताकि ये सुधर जाए। सब लोग चले गए। माँ चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई। गहरे दर्द और अपमान से कबीर बेहोश हो गया।